करवा चौथ के 7 भाइयों की एक बहन की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई दिया लेकर आया, यानी कि टॉर्च लेकर आया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभिया बोली कि ननंद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देखकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई, तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफ़ेद निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों को सुख देना देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहा का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननंद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहागो। तो उसने सोने का रुपया ननंद को देकर पल्ले की गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोंपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननंद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती दौड़ती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उंगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरा पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले के जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवी की चौथ आई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली, हे माता, वो मेरे भाई नहीं पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वह सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननंद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वो बोली, माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। यह कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पतासा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ज्ञान कहाँ से आया। हे माता, मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को गोल कर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननंद खाना देने आई तो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननंद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननंद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननंद, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवा लो और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननंद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो।
सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी, नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजमन करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सबको देना है। यह करवा चौथ की कहानी, आशा है आपको करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद। फिर से एक नई और कहानी के साथ मिलेंगे।